नंबर 1 है आपके पास के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो आपने एक को टिक करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन इज। ये 4 किस्म के आपके पास सेट लिखे हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ये 4 आपने ये देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है। देखिए पहला सेट है 1/n, n होल नंबर है, यानी n फर्स्ट नंबर 0 पुट करते होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जब हम नीचे 0 पुट करेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड, फर्स्ट एलिमेंट अनडिफाइंड, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये नहीं बनेगा। अच्छा, अगर नीचे n+1 लिखा हुआ, अगर हम n होल नंबर है 0 पुट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, तो 0+1 1, यानी 1/1 1, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 1 पुट करते हैं यानी 0 के बाद नेक्स्ट नंबर 1, तो 1+1 2, 1/2, यहाँ 1/3 है, ये सेट भी नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहे हैं और ये ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर ये सेट कैसे है, ये होगा, ये कैसे होगा। n की जगह 0 पुट करें, 2 zeros are 0 प्लस 1/1 1, और अगर n 1 पुट करें तो 2 ones are 2 प्लस 1 3, 1/3, यानी ये वो फॉर्म बन रही है, इसका ये आंसर है। अगर a एम्प्टी सेट है तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट भी एम्प्टी का सेट ही होगा ना। देखें ए ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, ये जो अंदर ब्रैकेट 2 लगी है ये वो सेट है, ए एम्प्टी सेट। पावर का मतलब होता है जो भी एलिमेंट हो उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देना। अब एलिमेंट ही एम्प्टी है पहले से, ए सेट के अंदर एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी के ऊपर एक ब्रैकेट सेट की लगाई गई है दोनों तरफ, यानी डबल ब्रैकेट है ये। फिर U में 1 से 5 तक एलिमेंट्स हैं, A में 1 से 3 तक हैं और B में 3 से 5 तक है, 3 4 5। तो वो पूछ रहा है U माइनस ए इंटरसेक्शन B क्या होगा। पहले A इंटरसेक्शन B लें, दोनों का कॉमन देखें, A और B में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, और फिर इस U में से, इन पांचों में से सिर्फ 3 को निकाल दें तो 1 2 4 5, ठीक है। उसके बाद ये 4 और 5 MCQs इस साल आया, दोनों आए हैं फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के पेपर में। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने सेंड किए थे ग्रुप में, सेकंड टाइम के ऑब्जेक्टिव आपको मैंने सेंड किए हुए हैं ग्रुप में। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पिछले 2 साल से नहीं आ रहे, अपलोड नहीं हो रहे, यानी नहीं मिलते, किसी भी सब्जेक्ट के पहले मिल जाते थे, लेकिन वो मैंने किसी सोर्स के थ्रू एक टाइम के मुझे मिल गए थे, जो मैंने सेंड भी किए थे ग्रुप में आपको। अगर ऊपर चैट देखे ना स्टार्ट में तो मिल जाएंगे। खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैंने ना बच्चों से इंफॉर्मेशन सारी ली हुई है कि कौन कौन सा आए हैं अच्छी तरह, तो वो मैंने साथ साथ करवाता रहूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो पूछ रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ठीक है, अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो। तो देखें ना, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी एक वीडियो भेजी है, उसमें मैंने बताया था कि अगर b माइनस ए हो तो पहले एन ऑफ बी आता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। अब यहाँ a माइनस बी है तो पहले एन ऑफ ए आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये वाला आंसर। एक ये आया पेपर में और एक ये वाला आया था पेपर में कि अगर ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट है, नीचे लाइन लगी हुई है इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, यानी ए के एलिमेंट बी में है, बी के ए में, और आगे ये कहा गया है कि बी में से ए माइनस करें तो एम्प्टी भी नहीं, यानी कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बी में पड़ा हुआ है जो बच जाता है, यानी अगर बी माइनस ए करते हैं तो एम्प्टी नहीं आ रहा, बिल्कुल एम्प्टी आना चाहिए, अगर ए और बी इक्वल होते तो फिर एम्प्टी आता, लेकिन बी में ऐसा है जिसकी वजह से बी माइनस ए आ रहे हैं, तो कोई ना कोई एलिमेंट बच रहा है, एम्प्टी नहीं आ रहा। तो वो फिर कह रहे हैं एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा। सिंपल वो फार्मूला लगाएं जो बताया हुआ है कि एन ऑफ बी आएगा पहले माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वो यहाँ पे नहीं है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। क्यों ये यूज़ करना है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बुक में ना जो डायग्राम्स वाले हैं नोट्स भेजे हैं ना, 3.2 के एंड पे जो डायग्राम्स बनी है वहाँ पे ये 2 केस हैं। एक केस है जिसमें b माइनस ए इक्वल टू एम, ठीक है, और एक केस है जिसमें b माइनस ए नॉट इक्वल टू एम है। तो अगर इक्वल टू एम वो फार्मूला होता है जो मैंने बताया कि एन ऑफ बी, ऊपर अगर b है तो b माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन b, और अगर नॉन एम आए, मतलब एक नॉन एम टी नॉट इक्वल टू एम आए, तो फिर ये होता है, फिर सिंपल होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू एम होता तो फिर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी होता। अब ये जेन में रखना है कि अगर नॉट इक्वल टू एम आए तो सिंपल एन अप्लाई कर दें, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। उसके बाद है कि इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50, एन ऑफ ए 30, एन ऑफ बी 35, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो इन दोनों को प्लस करें 65 और ये 50 इधर ले आए माइनस करें तो 15 बन जाएगा। फिर उसके बाद 7 है, ए दिया हुआ है 1 से 4, बी दिया हुआ है एक्स वाई जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ट्रिक बताई हुई है क्लास में कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो 4 3 क्या होगा 12, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
वो कह रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस वन की वैल्यू बताओ, एक्स की जगह ए प्लस वन पुट करो, यहाँ भी ए प्लस वन का स्केयर माइनस थ्री इंटू ब्रैकेट ए प्लस वन, तो ए प्लस वन का स्केयर होगा ए स्केयर प्लस टू ए प्लस वन माइनस ये बनेगा माइनस अंदर है ना ए प्लस वन, तो माइनस थ्री ए माइनस थ्री बनेगा। इधर ए स्केयर प्लस टू ए प्लस वन, ए स्केयर प्लस टू ए प्लस वन, और ये बना है माइनस थ्री ए माइनस थ्री, तो प्लस वन और माइनस थ्री बन के माइनस टू बने, वो माइनस टू और ये प्लस टू खत्म हो गए, ठीक है। और पीछे रह गया ए स्केयर और वो था टू है, ये बना माइनस थ्री है, तो टू है माइनस थ्री है माइनस ए रह गया, यानी ओवरऑल रह गया ए स्केयर माइनस ए, ये लास्ट ऑप्शन। अच्छा यहाँ फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस वन, आगे एफ की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स की, ये वो इसी तरह जिस तरह 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया। सिंपल 28 यहाँ पुट करो, वन इधर ले आओ माइनस करो, 27x इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड करो तो 9 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स सॉरी 9 आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन है, ए दिया हुआ 1 2 3, बी दिया हुआ ए बी, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है और फंक्शन है ए से बी। वो डिफाइन इस तरह किया गया है कि 1 का इमेज ए है, ठीक है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज बी है। तो वो जस्ट आपसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन कौन सा है, ये बड़े डिटेल से मैंने बताया कि फंक्शन कौन सा है। तो देखें आप, एक सेट में है 1 2 3, दूसरे में ए बी, फंक्शन की वो जो तीनों स्टेप्स हैं डेफिनेशंस के वो माइंड में रखें। पहला स्टेप था कि एफ एक रिलेशन हो ए से बी, ये रिलेशन इन्हीं में से बन रहा है क्योंकि इसमें 1 है 2 बी 3 बी ये एलिमेंट्स यूज पड़े हुए हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी है सेकंड भी, तो ये पहली कंडीशन होगी है जो मैंने जिस तरीके से बताई हुई है जिस कॉन्सेप्ट से, वो आपके माइंड में। दूसरा था कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, डोमेन के सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं जी, आ रहे हैं यहाँ पे, दूसरी कंडीशन भी होगी। और तीसरी जो मैंने बताई थी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉट टू ऑर्डर पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, जिसकी मैंने वो एक एग्जांपल भी आपको बताई थी, मजाकिया सी ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक देखे, वो ट्रिक पूरी हो रही है यहाँ पे जी, वो भी पूरी हो रही है। तो फिर ये फंक्शन है, फंक्शन है। अब देखना है फंक्शन कौन सा है, जो मैंने बताया था इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या इनटू है। अब इंजेक्टिव का आपको पता है जो 1 1 और इनटू हो, ये फंक्शन 1 1 जो है वो 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 2b और 3b ये 1 1 नहीं है। अब ट्रिक बताई हुई है मैंने आपको, ठीक है। तो 1 1 नहीं है तो ये कंडीशन तो गलत होगी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 1 1 आता था और 1 1 प्लस ऑन टू इसमें आता है, इसमें 1 1 प्लस इनटू आता है, तो जब 1 1 ही नहीं है तो ये दोनों तो गए। फिर इनटू की कंडीशन है यहाँ पे, नहीं, ये तो फुलफिल हो रही है, इनटू भी नहीं है जो मैंने बताया था क्लास में, सिर्फ क्या है ऑन टू है, ये सब्जेक्टिव जिसका नाम है, क्योंकि वो कंडीशन देखें ऑन टू वाली है ना, यहाँ पे जो कंडीशन है ये देखें दोनों सेट्स में, ये देखें ए बी, ये देखें 1 2 3, और एज इट इज वो एलिमेंट सारे हैं ना जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो ये कौन सा फिर सब्जेक्टिव है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से, तो अब आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा इसके बाद ना मैंने डेफिनेशंस क्लास में करवाई थी, तो चंद डेफिनेशंस 2 से 3 और नोट्स कुछ रह गए थे नोट पॉइंट वाले, तो वो मैंने कहा था कि मैं करवा दूंगा, तो वो भी मैं अभी इस वीडियो के अंदर ही आपको करवा देता हूँ कि उसमें क्या करना है। अच्छा क्लास आपके ना जो डेफिनेशंस होगी थी वो मैंने दोबारा को नहीं समझानी, जो क्लास में करवा चुका हूँ डिटेल से, जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि कौन कौन सी याद करनी है कौन कौन सी नहीं करनी, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर याद करनी है आपने, ठीक है, बाकी डिटेल से मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद करनी है, बाइनरी रिलेशन या इसका दूसरा नाम रिलेशन है, ये भी याद करनी है। रिलेशन इन ए भी करनी है, डोमेन, रेंज, वेज ऑफ डिस्क्राइब रिलेशन, ये जस्ट वेज के नाम आने चाहिए। अच्छा ये नोट हमने अभी तक नहीं पढ़ा। पहले है इन एवरीडे यूज रिलेशन मीन एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन ऑब्जेक्ट। रिलेशन बेसिकली कनेक्शन होता है दो पर्सन या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, हाउस ऑनर का, यहाँ पे चाइल्ड और फादर भी हो सकता है। उसके बाद मैथमेटिकली रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं, यानी इसको जस्ट पढ़ लेना है एक दो दफा। रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन। ये सिर्फ बातें जो है ना वो आपके नॉलेज की बातें हैं, इसमें कोई याद नहीं करना है। इन मैथमेटिक्स रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है विच कंटेन ऑल ऑर्डर पेयर, जिसके अंदर ऑल ऑर्डर पेयर होते हैं, जरूरी नहीं है ऑल हो, कम अज कम मतलब 2 3 भी हो सकते हैं। ईच ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, हर ऑर्डर पेयर में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एंड वाई। ये जो मैं अब लाइन बोलने लगा हूँ ये पुरानी बुक थी 9th की, उसका 8th चैप्टर था, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। ये लिखना इस तरह अगर पेपर में फर्स्ट इन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, वो जिस तरह ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर लिखा होता है, एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट।
ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट और आउटपुट। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज फंक्शन। फंक्शन जो है रिलेशन का जो स्पेशल केस है वो फंक्शन है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन विजुअली बाय ड्राइंग अ ग्राफ। आप रिलेशन को ग्राफ की मदद से भी शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं। टू ड्रॉ द डायग्राम यूज ऑर्डर पेयर, हम ऑर्डर पेयर की मदद से बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 करवाया। ईच ऑर्डर पेयर इज प्लॉटेड एट अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता था ऑर्डर पेयर, वो वहाँ पे जो पॉइंट बनता था उसे एक्स वाई कहते थे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, या कार्टेशियन प्लेन्स का दूसरा नाम होता है। where x is the first element and y is the second element of order pair. This the relation is represented graphically by the line passing through the points. एक लाइन भी वैसे हम बनाते हैं लेकिन इस बुक वाले ने नहीं बनाई हुई, वैसे एक लाइन बनती है यहाँ पे। अच्छा, ये जस्ट आपने ना ये रिजल्ट्स पढ़ने हैं, आपने इसको याद नहीं करना। उसके अलावा ये फंक्शन की डेफिनेशन दी, ये समझाई थी बड़ी डिटेल से, और ये आपने याद करनी है और एज इट इज़ याद करनी है, अच्छी तरह याद करनी है। इसमें बड़ी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। डोमेन ऑफ फंक्शन याद करनी है, ये 2 लिखी हुई हैं, नीचे वाली मैंने खुद लिखी थी पुरानी बुक से लेके, आपने ये ऊपर वाली लिखनी है, और ये एग्जांपल लाजमी देनी है, चाहे पेपर में एग्जांपल पूछी जाए या ना पूछी जाए। अच्छा, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में एग्जांपल मैंने नहीं लिखी हुई, ठीक है। यहाँ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कोई भी, लाइक आप फंक्शन के तौर पे नीचे जो फंक्शन आने हैं कोई भी बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चले, रेंज ऑफ फंक्शन भी बताया हुआ मैंने आपको, एक एग्जांपल करनी है। अब ये वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स भी बताया था, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ये आपने पढ़ लेनी है अच्छी तरह से, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी ये मैंने बीच में से बनाई है लेकिन ये नहीं है, बाकी याद करने के वाले से याद कर लेनी है, कोशिश करें। इनटू अच्छी तरह ये विद डायग्राम और विद ये लिखना होता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। वो सिर्फ अगर ये भी कहना कि डिफाइन इनटू फंक्शन, तब भी ये सारी लिखनी है। पहले 1 1 अलग होती थी और इंजेक्टिव और 1 1 ऑन टू एक चीज़ होती थी। अब इस बुक वाले ने तीनों कंबाइन कर दी है, तो मजबूरन मुझे ये हेडिंग में इंक्लूड करनी पड़ी है। लेकिन इसकी मैं सेपरेट डेफिनेशन भी आपको भी करवा देता हूँ अलहदा से, जो पुरानी बुक में थी। तो ये भी सारी याद करनी है, ये भी याद करना है, क्योंकि आपके पास डेज भी काफ़ी हैं, और मैंने तो इसलिए करवाई हैं सारी क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही थी, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था। तो छुट्टियों के बाद अगर हम ये चैप्टर शुरू करते, यानी तो आधा महीना इसी पे वेस्ट हो, काम होते हैं। तो मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ आपको वीडियो फॉर्मेट में, ताकि आपको डेज हो। फिर ऑन टू ये सब्जेक्टिव फंक्शन भी याद करना है आपने, बाइजेक्टिव फंक्शन या इसका दूसरा नाम 1 1 ऑन टू या 1 1 क्रॉसपोंडेंस, ये भी याद करना है आपने, एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है इसको, इसमें क्योंकि आप मिस्टेक नहीं करनी। बाकी नोटेशन ऑफ फंक्शन है, ये मैंने क्लास में नहीं करवा सका था, टाइम ओवर हो गया था, ये 3 नहीं करवा सका था, ये मैं समझा देता हूँ। नोटेशन ऑफ फंक्शन क्या है? वी नो दैट सेट बिल्डर नोटेशन इज मोर सुटेबल फॉर इनफाइनाइट सेट। ये पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि सेट बिल्डर नोटेशन इनफाइनाइट सेट के लिए हम लिखते हैं, लाइक जिस तरह हम नेचुरल नंबर लिखते हैं एक्स आई डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, इस तरह कोई भी। सो इन केस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंप्राइजिंग ऑन इनफिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर किसी फंक्शन में इनफिनिट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये बुक में दी हुई है कि एक तरफ उसने खुद से डायग्राम बना के दिया, -1 0 1 2 3 4, आगे सो ऑन भी है, उसने सो ऑन नहीं लिखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ है। तो आपने जज करना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। फंक्शन की कई टाइप्स होती हैं, आपकी बुक में नहीं है, स्केयर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये सारे हायर लेवल के हैं, और भी हैं पैरामीट्रिक फंक्शन वगैरह, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये टाइप हमने जज करनी होती है। अब यहाँ उसने खुद ये दे दिया है कि -1 का इमेज +1 बन रहा है, 0 का इमेज 0 बन रहा है, 1 का इमेज 1 बन रहा है, ये सारे इस तरह दे दिए हैं। उसने पूछा कि ये फंक्शन कौन सी टाइप में बनेगा, तो ये वैल्यूज उसने दी थी ऑर्डर पेयर की, इसमें पहले एलिमेंट डोमेन में आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ उसने नहीं, तो आपने ये अंडरस्टूड है कि ये डॉट 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 में, आप इसको माइंड में रखिएगा। तो ये आगे डॉट 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 लगाए हैं, इसी तरह रेंज के एलिमेंट लिख के डॉट 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 लगाए हैं। अब हमने जज किया कौन सा, तो हमें ऐसा चला कि -1 का अगर हम स्केयर लेते हैं तो +1 आता है, 0 का स्केयर लेते हैं 0 आता है, 1 का स्केयर लेते हैं 1 आता है, 2 का स्केयर लें 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो ये एक स्केयर फंक्शन है। तो हमने इसको इस तरह लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और x हमने इंटीजर आपको पता है कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास 0 +-1 +-2, वो क्यों लिए हैं? क्योंकि x नेगेटिव भी आ रहे हैं, x 0 भी आ रहा है, x पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो x को हमें फिर इसलिए इंटीजर लेना पड़ा। अगर ये -1 ना होता तो फिर हम होल नंबर ले लेते इसको, लेकिन ये -1 भी इंक्लूड था, इसलिए इंटीजर टाइप बनती है। तो ये मैपिंग डायग्राम जो है वो ये फिगर में शो की गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसको याद करना है, ये क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। याद के ज़मरे में नहीं आता कि ये पेपर में डेफिनेशन पूछी जाएगी, वो नहीं आती, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना है। हो सकता है वो ये एग्जांपल इस तरह की बना के दे कि अगर हमारे पास 2
इन्फिनिट सेट्स हों तो उनके दरमियान फंक्शन इस तरह का ये डायग्राम दे दे और पूछे फंक्शन कौन सा बनेगा, उसकी फॉर्म बना के दिखाओ, क्योंकि ये बुक में दी हुई है। तो इस हवाले से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे ये दो फंक्शन है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। मैंने आपको बताया ना कि फंक्शन की 15-16 टाइप्स, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, तो उनमें से ये दो टाइप्स हैं। पुरानी बुक में ये टाइप थी और इसके अलावा कांस्टेंट थी और आइडेंटिटी फंक्शन थी, लेकिन इस बुक में ये दो है। लीनियर फंक्शन होता है जिसका ग्राफ लीनियर इक्वेशन बने। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब ये फंक्शन देखें, एक्स वाई साइड दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्म है। y और x तो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन m जो है वो स्लोप होती है, इस बुक वाले ने नहीं बताया, वो आगे हम चैप्टर 10 में डिटेल्स। इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ है कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन से ग्राफ है ना, तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है ओरिजिन से ऑनवर्ड। तो इसमें जो इक्वेशन यूज हो रही है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज हो रही है, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है पहले हमारे पास, वो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्योंकि हायर डिग्री क्या है, x की 2 है, और यहाँ हायर डिग्री x की क्या है, 1 है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब फंक्शन किस लिए कह रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुई है। इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। अब ये वर्ड आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, पहले थर्ड चैप्टर के एंड पे ये मैंने मेंशन किया क्योंकि आगे 10वें चैप्टर में यानी आप पैराबोलिक शेप क्या होती है ये हम आपको जब चैप्टर 10 करेंगे उसमें डिटेल से बताऊंगा ये किस तरह बनती, किस तरह है और ये क्या होती है। अच्छा, इसके बाद है कि ये वही लाइन है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इसमें इक्वेशन ये यूज हुई है और ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है कि वी विल स्टडी द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन यूनिट 10। ठीक है, यहाँ तक आपने, मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब जस्ट रिव्यू के पहले 9 क्वेश्चन रहते हैं जो मैंने 9 नहीं बल्कि दूसरे से 9 तक पहला ऑब्जेक्टिव था वो मैंने करवा दिया इस वीडियो में। तो अब मैंने मंडे को डायरेक्ट वो शुरू करने हैं, मंडे ट्यूसडे मेरी कोशिश होगी कि मैं ख़त्म कर लूँ, और अगर आगे 2 दिन और होते हैं तो मैं आपको 1.3 करवा दूंगा।